जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर थाठी डागर गांव के राइफलमैन आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी। इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि अभी 2 माह पूर्व ही आदर्श के ताया का बेटा मेजर प्रणव नेगी भी सेना में शहीद हुआ था। परिवार के आंसू अभी थमे भी नहीं थे कि परिवार पर एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। आदर्श नेगी ने साल 2018 में गढ़वाल राइफल ज्वाइनिंग की थी और 6 साल तक वह देश की सुरक्षा करते रहे। आज जो ये अपने वीर सपूत और अपने छोटे भाई आदर्श नेगी को आज हम सब श्रद्धांजलि देना है। और जिस तरीके से आपने देखा उनके गांव के अंदर के बच्चा बूढ़ा जवान सब सड़कों पर जो है अपने जो वीर शहीद जांबाज अपने आदर्श नेगी के सम्मान में सड़क के किनारे आए। और निश्चित तौर पर आज मेरे लिए बहुत एक ऐसी बात मैं कह सकता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर बहुत करीब से आदर्श को जानता था। ये फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। मैं जब भी कहता था, जब भी मिलता था, अभी मैंने कल उसका स्कूल का फोटो भी देखा, अपने स्कूल में मैंने कल इसका फोटो देखा। निश्चित तौर पर मैं ऐसे वीर सपूत को सच्चे श्रद्धांजलि देता हूँ। आज मैं केवल इतना ही इस बात कहूँगा। और ये क्योंकि ये एक ऐसा क्षण है कि इसमें ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल पाऊँ कि मेरा उससे बहुत व्यक्तिगत था। और एक परिवार में जब दूसरा बेटा शहीद हो तो आप जान सकते हो उस परिवार में कितनी बड़ी सैन्य क्षमता। उनके पिताजी भी यहाँ पर आए, उनके ताऊ जी भी यहाँ पर आए। आज हम सब लोग जो है अपने वीर सपूत, अपने रोल मॉडल को जो आज जो है अपने श्रद्धांजलि देना है। उनके भाई मेजर प्रणव नेगी जो शहीद हुए थे, उनके नाम पे मैंने पिपली इंटर कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री से जो है स्वीकृति प्रदान कर ली। और मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी। और अब जो है वीर शहीद जो है आदर्श नेगी के नाम से जो हॉस्पिटल उसके नाम पर सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मुझे पूरा यकीन है सरकार हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती है। क्योंकि आज केवल अपनी भावना व्यक्त करने का, आज अपनी केवल श्रद्धांजलि व्यक्त करने सब लोग यहाँ पर। जैसे आप सभी को विदित है कि कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे उत्तराखंड प्रदेश के 5 शहीद हो गए जाबाज जवान और 3 घायल हो गए। और उसमें से 2 जाबाज जवान हमारे टिहरी जिले के थे। नायक विनोद जो कि जिनकी फैमिली अठूर वाले रहती है, वहाँ आज माननीय मंत्री सैनिक कल्याण मंत्री जी भी गए थे उनके परिवार से मिलने के लिए। और उनका अंत्येष्टि जो है वहाँ पे किया गया है पुनानंद घाट पे। वहाँ पे माननीय मंत्री जी प्रेम चंद अग्रवाल जी और दूसरे माननीय मंत्री जी उनियाल जी, सुबोध उनियाल जी वहाँ पे उनके वहाँ गया। और यहाँ पे आदर्श नेगी के आपको पता ही है, या जन सलाह आप दे सकते हो जिस हिसाब से पब्लिक गाँव के रिमोट गाँव के अंदर भी आई है। और इसको सरकार ने बड़ा सीरियसली लिया है। और आतंकियों का सफाया करने के लिए सभी सरकार उसमें आप पेपर में पढ़ी रहे होंगे, सख्त से सख्त निर्देश जारी करेगी और उनका सफाया किया जाएगा वहाँ से। ये बड़ा दुखद समाचार है कि एक वीर सिपाही यहाँ का शहीद हो गया। और अभी 30 अप्रैल को उनका बड़ा भाई मेजर प्रणव नेगी आल्सो वो लेह में हो गया। एक ही परिवार के, एक ही ब्लॉक के 2 भाई चले गए हैं। ये बड़े दुख का है। लेकिन उन्होंने देश के लिए अपना शहादत दे करके प्रदेश का नाम, अपने जिले का नाम रोशन किया है। आपका नाम? मैं कर्नल योगेंद्र कुमार, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी टिहरी। देखिए, ऐसा है कि ये जो बॉर्डर पे सीमा पे जो छद्म युद्ध पाकिस्तान करते आ रहा है, इसका जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। किसी चीज़ की एक सीमा होती है और ये डे बाय डे जो है ये सीमा ये पार करते जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए और उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। ये हम सरकार से अपील करते हैं। दूसरा, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं पे जो बार बार जो बात आती है, आज 5 जवान हमारे उत्तराखंड के शहीद हुए हैं। और ऐसे ही जो है कभी न कभी किसी न किसी समय पर ये होता आया है।
तो इस पे एक मैं ये कहता हूँ कि एक बॉर्डर लाइन ज़रूर खींची जानी चाहिए, एक रेखा ज़रूर खींची जानी चाहिए कि इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसके बाद ही इसका कोई रिजल्ट निकल पाएगा, अन्यथा चुपी चुप में जो है ये सारा मामला बढ़ते जा रहा है। चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, इस तरीके से जो हरकतें हो रही हैं इसका जवाब हमारे सरकार को जो है देना चाहिए। और जो लोग शहीद होते हैं उनके परिवारों का भविष्य में पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, ताकि उनको ये महसूस न हो कि हम अनाथ हो गए। तो ये हमारा आज सरकार से अनुरोध है। और बाकी मैं जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को उस असह्य दुख को सहन करने की ताकत दे। अच्छा था, नॉर्मल था, बहुत अच्छा व्यवहारिक लड़का था। परसों ही छुट्टी आ रहा था अपनी ताऊ की लड़की की शादी में, और अचानक सा ही परसों रात खबर आई कि जो है वहाँ शहीद हो गया। टीवी पे समाचार चैनल पर देख रहे हैं कि वहाँ पर हमला हो रहा है। तो गांव में जो है बहुत ही मतलब लोगों का माहौल बना हुआ है, सारे लोग जगह लगे हैं। पूरा गांव जो है 3 दिन से घर पे इकट्ठा हो रखा है। और आज जो है फिर बरसात चली तो इस कारण से थोड़ा लेट आई, तो अभी देखो आप भीड़ बढ़ा रही है। तो बहुत ही दुखद माहौल है हमारे गाँव में। अभी पिछले माह कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट ताऊ जी की लड़की को भी उनकी डेथ हो गई थी कश्मीर में। तो ये दूसरा हमारे गांव में जो है कैजुअलिटी पहुँच गई, शहीद दूसरे जो शहीद 2 परिवार से जो तो गाँव में जो है बहुत ही दुखद माहौल बना हुआ है। देश के लिए बलिदान हुए हैं, तो देश के लिए वो इन्हें वही देख रहे हैं, वीर सपूत के रूप में हम देख रहे हैं। तो जो भी है हम आपको हमारा देश के लिए जो है इस तरह से जो बच्चे हमारे फौज में हैं, तो ये उसका हमारा वही परिवार वालों के लिए भी हमारा यही निवेदन है कि आप लोग शांति बनाए के रखें। आपका बच्चा तो बलिदान हुआ देश के लिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।